साथियों, अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सम्मुख रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में कुछ अपने वक्तव्य प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। रानी लक्ष्मीबाई भारत के इतिहास में, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बहादुर वीरांगना थी, जो अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक अंग्रेजों के साथ लड़ी थी और मातृभूमि की रक्षा के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था और इनका बचपन का नाम मनु था, जो आज भी देशभक्ति, बहादुरी और सम्मान का प्रतीक है। इनके घोड़े का नाम बादल था। इन्होंने झांसी की रक्षा के लिए एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया, परंतु ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने उसकी सेना पर अपना अधिकार बना लिया था। इसके बाद वो कालपी भाग गई। वहाँ इन्होंने तात्या टोपे के साथ मिलकर के तथा अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर सेना बनाई थी, लेकिन 18 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के पास कोटा सराय में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इनको चोट तो नहीं आई थी, लेकिन बहुत अधिक खून बह गया था। कालपी के युद्ध में इनके घोड़े के द्वारा एक नाले को पार नहीं कर पाने के कारण घोड़ा नाला पार नहीं कर पाया और अंग्रेजों ने अपनी तलवार से रानी पर वार कर दिया और उसके थोड़े समय के पश्चात ही रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक रचना की है, एक कविता को उल्लेखित किया है, जिसका नाम है झांसी की रानी। उसी से कुछ अंश लेकर के, पूरी कविता को शामिल कर पाना संभव नहीं है इस वीडियो में, इसलिए मैं शुरुआत के 2 पद और अंत के 2 पद को लेता हूँ, जिसमें सुभद्रा कुमारी जी ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का सुंदर बखान किया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुट तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर में नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी भाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता अब बस उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की बहुत सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी,
यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, यह तेरा बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हुई चुप इतिहास, लगी सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरी स्मारक तू ही, तेरी स्मारक तू ही होगी, तेरी स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेली हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी इस कविता पठन को समाप्त करता हूँ। साथियों, मेरा प्रयास, मेरा प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य दीजिएगा। फीडबैक देने का माध्यम है आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है या आपको कोई चीज़ गलत लगती है, आप निगेटिव फीडबैक यानी कि ऋणात्मक फीडबैक भी आप दे सकते हैं, जो मेरे लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा और मैं आगे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँगा। साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।